जी गुरुजी, मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज़ नहीं मिलती। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मतलब इंसान का भरोसा टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, भगवान पे भी भरोसा किया, फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिली, तो उसका क्या करना चाहिए उस टाइम पे? क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? गुरुजी, मैंने ना बाहर जाना था, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं, हैं? घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। अच्छा, हाँ मैंने देखा था। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर अरे सके। ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं एक्स्ट्रा काम के नाम पर। सही बोल रहा हूँ, ये मजाक सही नहीं है। कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर प्लेटें अगर धुल रही हैं, कबाड़ खानों में काम कर रही हैं कि 2-4-10 डॉलर मिल जाएं। तो बहन आप यहीं रहो और भारत में रह के, भारत यहाँ जितनी अच्छी पढ़ाई है ना भारत में, हाँ जी, दुनिया के किसी कोने में नहीं है पढ़ाई। हवा बना रखा है दुनिया को, कुछ नहीं है। यदि आप के माँ बाप ठीक ठाक से आपको वहाँ व्यवस्था कर सकें, कोई जान परिचित का है वहाँ, तब तो ठीक है, वरना वहाँ प्लेटें साफ करना हो होटलों में जाके तो फिर देख लो। प्लेटें साफ करा, और प्लेटें भी, एक बहन मेरे से बोली, वो मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ आपके जैसे एक स्टूडेंट बहन मिली, बोले गुरुजी मैं पढ़ने आई हूँ यहाँ। तो मैंने कहा क्या करती हो? बोले रेस्टोरेंट में गुरुजी मैं प्लेट धोती हूँ, पर वो मांसाहारी, वहाँ होटलों में, सारी होटलों में मांस चलता है, वो मांस वाली प्लेटें धुल रही है, अंग्रेजों का जूठन धुल रही है। भारत की झांसी की रानी, काहे तुम वहाँ उनकी प्लेटें धुलने जाओगी? जी गुरुजी। क्या समझ में आया? यही कि बाहर नहीं जाना और बर्तन साफ करने पड़ेंगे, तो यहाँ ही माँ बाप के पास में रहना चाहिए। और 2-2, 3-3 घंटे नहाते रहते हैं, पता नहीं कौन क्या आप? हो गया। हाँ, तो आप 3-3 घंटे नहा, इतना पानी बहाती हो मैया? हाँ, दरवाजे खिड़की छू लेते हैं तो उनको धुलना पड़ता है। नहीं, दरवाजे काहे धुलना है? दरवाजा लकड़ी का है। तो कुछ सुनो, चाहिए। जल के छींटे डाल दो ठीक है, बाकी धुलने, दरवाजा कौन धुलता है मेरी माँ? अच्छा, दरवाजा धुल धुल के तुम दरवाजा का कलर ही उतार लोगी। और गुरुजी एक समस्या और है, तो आप 3 घंटे पूरे घर को धुलती हो? घर को धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम खुद नहाते हैं। रजाई रजाई सब धुल लाती हो? हाँ, सब धुल वो देते तकिया हैं। किया सब? अरे फोन भी धुल देते हैं, रुपए भी धुल देते हैं। एक समस्या और है, क्या? जो पीरियड आता है वो कपड़े में दाग लग जाते हैं, फिर तो उस कपड़े को हम पहन नहीं सकते, चाहे नया हो उसको हम फेंक देंगे, हमें बहुत अछूत लगता है। अरे भाई, तो वो कपड़ा पहनता कौन है? वो कपड़े फेंके ही जाते हैं। नहीं, जो वस्त्र हम पहनते हैं मतलब। अच्छा, जो आपने जैसे ये कपड़े पहने हैं, हाँ, इसमें अगर दाग तो वो लग गया। धुल लिया जाता है मैया। कई बार चोट लगने के बाद भी खून आ जाता है, और चोट लगने के बाद खून आता है, कपड़े में लग जाता है, तो धुल जाए तो धुल जाए। उसमें कपड़े, तो कपड़ा जल में डूबने के बाद कपड़ा शुद्ध हो जाता है। सामान्य वस्त्र जो हम पहनते हैं वो जल में डूबने के बाद क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, इसलिए वो शुद्ध है। इसलिए रोज हमें धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। से पेशाब के छींटे पैर पर पड़ जाएं तो क्या नहाना चाहिए? इसलिए तो कहते हैं हाथ पांव धुलना चाहिए। नहाना नहीं चाहिए? नहीं, लघु शंका करने के बाद पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, शौच करने के बाद स्नान करना चाहिए। अच्छा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएंगी, आप बीमार पड़ जाएंगी। ठीक है? ठीक है गुरु। मेरे घर पे एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे, ना मैं झुकने दूंगी। मतलब झुकेगा नहीं साला। ब्रांडेड था कि ऐसे ही लोकल? गवर्नमेंट जॉब का था। हाँ, मतलब ब्रांडेड थोड़ा हाँ, बहुत ठीक है। मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट, मुझे इतना कोई शौक नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे अपने पैरों मतलब पे गवर्नमेंट भरोसा है। वाले 7-7 लाख में मिल जाते हैं? मिला, जो हुआ वो आया। सही है। उनके माँ बाप को मैंने चाय पानी नाश्ता जो था वो मैंने कराया, जो मैंने खाया वो उनको खिलाया। सही है। ठीक है। उसके बाद में मैंने एक ही बात बोली हाथ जोड़ के कि आप लोग अपना रास्ता पकड़िए और अपने घर को जाइए। ऐसे ही आपने बोल दिया? हाँ, क्योंकि मुझे शादी करने का शौक नहीं है और ना मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, ना मैं उसको बेचने के लिए रेडी हूँ। दूसरी चीज, मैं आपको 7 के 15 लाख दूंगी, उसका रीजन ये है कि मैं 1 गिलास पानी आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को सिर्फ हाँ, ऐसे ऐसी होनी चाहिए, पहले ही बोल दे, सुन शादी कर, पानी नहीं दूंगे 1 गिलास। तो नहीं दे सकती नहीं, ना। सही है, आप सही हो अपनी जगह। ऐसे ही नहीं, ये ईमानदारी है कि पहले ही बता दो। ऐसा ना मैंने कि शादी, झूठ नहीं बोला। पहले शादी करके आए, नहीं बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, हाँ, बाद में मुंह फुला लिया, नहीं दूंगी पानी वानी, बाद वाला कोई सेटअप नहीं। पहले ही बोल दो कि सुनो पानी नहीं दूंगी, तुम प्यासे मरो तो मरो, यदि पानी नहीं चाहिए तो मैं आऊंगी बहू बन के, मांगोगे तो तुम्हारी हमारी कट्टी। दहेज बंद कराइए, क्योंकि अगर दहेज चलता रहा तो सीधा आप गरीबों ऐसा के सुनो, बच्चे ये शादी नहीं दहेज करेंगे। कैसे बंद होगा मैं बताऊं। जो लड़का दहेज ले
उस सास को ससुर को बहू है तो आपकी तरह बोल देगा सुनो पानी नहीं मिलेगा, हाँ पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, आपकी तरह बोल दो तो फिर अपने आप दहेज बंद हो जाएगा। क्यों कि पैसा मिलेगा, मेरे लो पैसा सगे- मांगना है 10 लाख चाहिए, लो 10 लाख, पर पानी नहीं मिलेगा। बुढ़िया कथा में ये बोल दिया करेंगे कि जो दहेज मांगे तो बोल दिया करो कि दहेज तो मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल था, बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूकी बाबा के नाम से फेमस हैं? पता है, अच्छे से? पूरा पता है। मतलब हमारी जो जेन जी जनरेशन है वो आपको पूकी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है, किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी तो कोई नहीं समझेगा, अरे पूकी बाबा, अरे अच्छा अच्छा समझ गए समझ गए। सही है। पूकी बाबा का मतलब क्या हुआ सबको बताओ। पूकी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए वो हमारे हर्ट से, हमारे दिल से पूकी बाबा हैं, इसलिए हमने उनका प्यारा नाम रखा है पूकी बाबा। आप लोग कुछ भी रखे अपने हिसाब से, हमें उससे कुछ नहीं। हमारी जनरेशन है, हमारे युवाओं ने पूकी बाबा, और इन्हें को हमारी जनरेशन में ना कोई भी अनुरुद्राचार्य जी के नाम से नहीं जानेगा, पूकी बाबा जी के नाम से जानेगा अच्छे से। और गुरुजी का ना फेमस एक डायलॉग है बहुत अच्छा वाला, गुरुजी बोलूं मैं? हाँ बोल दो। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, क्यों करेगा भाई कोई तुमसे प्यार? सही है। बस गुरुजी कोई बहुत आपसे बहुत प्यार धन्यवाद। क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी, अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। अब तो केवल भगवान से प्यार करना है, अच्छे से समझ आ चुका है आज। सही है। राधे राधे गुरुजी। पूकी का मतलब होता है प्यारा। राधे राधे जी। पंडित मीनू नाम मेरा है। पंडित जी आपसे हो रही है आज, और आपको देखने की बहुत इच्छा थी, आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। पंडित जी मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा है, भगवान जी में बहुत मन लगाना चाहती हूँ लेकिन मन मेरा भटकता है, मैं कैसे स्थिर कर सकती हूँ पंडित जी, वो समझ नहीं आता मुझे। तो संघर्षपूर्ण जीवन क्यों चल रहा है? पंडित जी ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों चल रहा है, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन जो है कुछ समझ नहीं पाती तो हूँ बार मैं। बार ये संघर्ष क्यों आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा पंडित जी, वही मेरा सवाल आपसे है। तो कौन परेशान कर रहा है? गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इन बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, बचपन में आपने क्या सोचा था कि आप में बड़े होकर क्या बनेंगे, एंड आप इस मार्ग पर कैसे आए और इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए? हमें आपकी तरह प्रसिद्ध होने करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने अपने लिए कभी कोई प्लान नहीं किया, हमने तो बस अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिया कि प्रभु आप जैसा बनाना चाहें बना दीजिए, हम आपके चरणों में आपको समर्पित। इतनी समझ कब आई और कैसे आई? हमें कहाँ समझ है अभी भी? अच्छा, न्यूज वाले तो कहते हैं हमें कोई समझ ही नहीं है। तो बच्चों को प्लान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए आगे के भाई फ्यूचर? हमारे हिसाब से जो मेरा प्रैक्टिकल है, हाँ। मेरा मन है, मेरा मानना है कि आप मेहनत करिए, आप पढ़िए, आगे बढ़िए, पर अपने आप को भगवान के भरोसे कर दीजिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़ने का प्रयास करिए, सत्य के रास्ते पर चलिए, पर समर्पण ईश्वर में, क्योंकि आपसे बेहतर आपके लिए कोई सोच सकता है तो भगवान बढ़िया प्लानिंग करते हैं। यदि अब बताओ ध्रुव जी ने कभी सोचा था कि ध्रुव जी को सब लोग आज तक जानेंगे? ध्रुव जी ने तो केवल भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, भक्ति कर ली, आज युगों के बाद भी ध्रुव जी को जानते हैं। क्या मीराबाई ने सोचा था कि मीराबाई के जाने के बाद उसके पद आज दुनिया के लोग गाएंगे? तो मीराबाई ने केवल समर्पण किया था। और इसलिए हम लोग अपने से बेहतर भगवान पे भरोसा करें, भगवान पे सौंपें, भगवान सब कर्म करो फल की इच्छा में। कर्म करते रहिए और ईश्वर के आश्रित रहिए। के लाल मेरा छोटा सा है काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम संग जपता तुम्हारा सता नाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया वाह, राम, जय सिया राम। सिया राम। क्योंकि जरूरी है कि हम भगवान का ही नाम जप करें, अगर इतनी बार 108 बार अपने माँ बाप का नाम ले लें तो वो बेकार है। नहीं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, पर नाम जब भगवान का ही करना क्यों चाहिए। गुरुजी, हमें जन्म किसने दिया? हमें तो माँ बाप ने जन्म दिया, तो वही हमारे अच्छा भगवान ये हैं। बताओ, माँ बाप ने जन्म दिया है आपको, आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ बाप ने। तो आप किसी के बच्चा अंधा होता है तो उसके माँ बाप उसको आंखें क्यों नहीं लगा देते यदि माँ बाप ने दिए हैं? तो गुरुजी भगवान भी कौन से उसकी आंखें लगा देते हैं? क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं, किसने लगाई हैं? माँ बाप ने लगाई है, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने जी। तो पेट में ही तो आंखें लग गई थी आपकी? तो गुरुजी, जब आपके पेट माँ के पेट में थे तब माँ के पेट में आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है? नहीं, मेरी माँ की आंखों की फैक्ट्री क्यों होगी गुरुजी? तो फिर किसी का बच्चा अंधा क्यों होता है तो उसकी माँ क्यों नहीं लगा देती आंखें? तो यदि गुरुजी- माँ आंखें लगाती तो जिस माँ का बेटा अंधा पैदा हुआ, माँ ने अपने बेटे को आंखें क्यों नहीं लगा दी? अंधा क्यों आने दिया? तो गुरुजी आप महाभारत की भी जानते हो कि उसमें भी एक अंधे थे। ठीक है, तो उनको इसका वो मतलब तो- ये हुआ, वो तो सतयुग में थे गुरुजी। सुनो, प्रहलाद जी का नाम जानते हो? जी बिल्कुल जानते हैं। प्रहलाद जी ने, उनके पिता हिरण्यकश्यपु भी, देखो माँ बाप का सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए, परंतु प्रहलाद जी ने, उनके पिता यही तो कहते थे, प्रहलाद तेरा भगवान मैं हूँ, पर प्रहलाद ने कहा नहीं पिताजी आप मेरे पिता हैं, लेकिन भगवान वो है जिसने माता के पेट में 9 महीने मुझे मरने नहीं दिया, वो भगवान है। नीचे भगवान खुद विराजमान बैठे हैं, नीचे भी भगवान शेषनाग है, पर, आप भी जानते हो। ऊपर भी भगवान है।
नीचे बैठे हुए हैं, सब जगह है। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? भाई ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग या नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी, कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। अच्छा, अभी तो कह रहे थे मानता हूँ। अरे तो मैंने सिर्फ नोट पे देखा है, मैंने सिर्फ नोट पे देखा है। मतलब मुझे महात्मा गांधी इस देश में नहीं हुए क्या? मुझे नहीं पता, हुए कि नहीं पूछ रहा मुझे तो हूँ। जैसे किताबों में पढ़ाया गया है वो वही चीज मैं पढ़ रहा हूँ। पहले आप और बताओ। ऐसे तो पहले बहुत सारे, अकबर था महान था, हमारे शिवाजी महाराज कहाँ थे? हाँ, वो भी तो थे। हाँ, थे। उन्हें हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? अब हमें तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सबके बारे में पढ़ाया गया। सही है। जितने थे वो हमें पता है। सुनो, देखो ऐसा है, शिवाजी थे कि नहीं? अब हमारे यहाँ पे गुरुजी जहांगीर भी पहले ये महान है, बताओ, पहले सुनो शिवाजी, शाहजहां महान है। सुनो गुरुजी सुनो जी, पहले, शिवाजी थे कि नहीं? मैं तो उनका रखता हूँ तो मैं तो नहीं, मानूंगा। शिवाजी बिल्कुल। थे कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल थे, थे। मराठी थे। आपने देखा उन्हें? नहीं, तो कैसे, किस आधार पे मानते हो कि वो थे? उन्हें तो मैं मानता ही हूँ। किस आधार पे? उनके नाम से ये एक शरीर में थोड़ी सी शक्ति पैदा होती सुनो। है, बट महात्मा गांधी के नाम से पैदा नहीं होती। हाँ हाँ, सुनो, शिवाजी को आप इसलिए जानते हो क्योंकि शिवाजी का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है। जी। इतिहास में जो लिखा जाता है ना, वो घटना जो घट चुकी होती है वो लिखी जाती है, और इतिहास में जो लिखा जाता है उसे स्वीकार करना समाज की मजबूरी है। स्वीकार करो कि शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, झांसी की रानी थी, इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। महात्मा गांधी थे, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास कहता है। यदि इतिहास की लिखी बातों को आप स्वीकार करते हैं तो वेद पुराण की लिखी बातों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आपका सवाल था कि माता ने आंख दी है, आपने ये बोला था। जी। हमने बोला कि आंख भगवान ने दी, आपने बोला आंख माँ ने दी। अपनी बात यहाँ से शुरू हुई थी। बिल्कुल। आप ये बताओ, क्या भगवान को मानते हो कि नहीं? अगर मैं नहीं मानता तो फिर यहाँ क्या करता? भगवान ने दो चीजें बनाई, धर्म और अधर्म। आपके सामने शराब भी होती है और दूध भी होता है। अब क्या पीना है ये तो आपका विवेक है। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, तो अच्छा गलत भी- चीजें ही क्यों बनाई गुरुजी? गलत चीजें भी तो बनाई है उन्होंने ही। अच्छा ये बताओ, उनके लिए वो भगवान ने गलत क्या बनाया? बताओ क्या गलत बनाया? आपने ही बोला अभी कि भगवान ने शराब भी बनाई है, मदिरा। नहीं, शराब जो कि- भगवान ने कहाँ बनाई? हमने तो उदाहरण दिया कि शराब भी आपके सामने है और दूध भी आपके सामने है। क्या पीना है ये आपका निर्णय है। वो निर्णय सबके ऊपर निर्भर करता है कि वो निर्णय क्या, जो जिसका जैसा मन करेगा वो वैसा लेगा। हाँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि उत्पन्न हुआ है चीजें, ठीक वो है। भी तो यहीं से हुई हैं, कहाँ से? धरती से। क्या क्या उत्पन्न हुआ धरती से? मदिरा पान हुआ था कहाँ से? कृष्ण जी के उससे। किससे? जब वो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, वहीं से मदिरा उत्पन्न हुई थी। समुद्र वो भी मंथन- भगवान की मर्जी से ही हुई थी। सुनो सुनो, समुद्र मंथन से जहर उत्पन्न हुआ था और जहर हुआ था गुरुजी, अमृत और मदिरा भी अमृत उत्पन्न हुआ था। मदिरा भी हुई थी गुरुजी, हीरे जवाहरात भी उत्पन्न हुए थे। आपने बहुत सारी कहाँ- चीजें। कहाँ पढ़ लिया आपने ये सब? मैंने तो बिल्कुल जहाँ पे पढ़ना चाहिए वहीं पढ़ा है गुरुजी। कहाँ पढ़े हो? पढ़ा तो मैं कोटा राजस्थान के अंदर हूँ गुरुजी। चलो, तो आप मतलब, अच्छा इसलिए आप शराब पीने लग गए है ना? इसलिए आप शराब पीने लग गए? नहीं गुरुजी, मैं इसलिए शराब नहीं पीने लगा, मेरा सिर्फ इतना ही था कि देखो, मतलब शराब पियोगे तो शराब का आप ये पक्ष ले लोगे कि भाई उसे तो भगवान ही बनाया है, चलो है ना? पीने नहीं, के इतने बहाने, ऐसे तो नहीं, शराब पीने के इतने बहाने ढूंढ सकते हो, तो शराब ना पीने के भी दो चार बहाने ढूंढ लो। तो गुरुजी एक लास्ट सवाल है कि अब आप ये बताइए कि मेरे मन में ये ख्याल आते हैं कि मुझे ड्यूटी कार्यरत रखनी चाहिए या फिर कभी मेरे मन में आता कोई बिजनेस करूं, और अभी तो मेरे मन में ये भी आ गया था कि मैं संत ही बन जाऊं। पहले अपनी ड्यूटी पूरी कर लो। आप देश की सेवा कर रहे हो, आप भी अपने आप में संत हो। जो सैनिक हैं हमारे देश के, जो देश के लिए लड़ते हैं, मर जाते हैं, वो किसी साधु से कम है क्या? किसी संत से कम है क्या? राष्ट्र की सेवा से बड़ी क्या सेवा है ये बताइए? नहीं गुरुजी, राष्ट्र की सेवा तो हम दे ही रहे हैं, सबसे बड़ी मगर सेवा हमारा मन ये भी है कि हमारी जो जनता है उसकी भी सेवा थोड़ी करें, और उससे जनता, ज्यादा। आप ही तो कर रहे हैं जनता की सेवा। सैनिक जब सरहद पर खड़ा है तभी ना जनता सुरक्षित है, इसलिए जनता की सबसे बड़ी सेवा तो सैनिक ही कर रहे हैं। गुरुजी ये बात तो सही है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ बताइए ऐसा कि मतलब जो मेरा मन विचलित हो रहा है, 15 मिनट से आपको ही तो बता रहे हैं हम सब। विचलित जो हो रहा है उस चीज को कैसे संभाला जाए? भगवान का नाम जपो, श्रीमन्नारायण, कथा सुनो, नाम जपो, बोलो श्रीमन्नारायण, श्रीमन नारायण। इसी का जाप करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।